शेर से युद्ध करने को कहती है। तभी इनके पास लकड़बग्घा आता है और कहता है, महाराज तुमको बुला रहे हैं। सिम्बा की माँ उस बूढ़े शेर के पास जाती है। बूढ़ा शेर अपने शिकार को खा रहा था और कहता है, कौन सी योजना बना रहा है तुम्हारा डरपोक परिवार। सिम्बा की माँ कहती है, तुम हद से ज्यादा शिकार कर रहे हो। शेर कहता है, शिकार नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। हमारा काम ही है किसी को मार कर अपनी भूख मिटाने। सिम्बा की माँ कहती है, इस तरह शिकार नहीं किया जाता जिस तरह तुम कर रहे हो। शेर कहता है, तुमने मुझे ठुकरा कर मुफासा को चुना था, अब तो वो डरपोक भी मर चुका है। सिम्बा की माँ कहती है, वो डरपोक नहीं, एक बहादुर और ताकतवर राजा थे। तभी शेर गुस्से से कहता है, आज के बाद पहले लकड़बग्घे भोजन खाएंगे और उसका बचा हुआ तुम और तुम्हारा परिवार खाएगा। सभी लकड़बग्घे खाने के लिए टूट पड़ते हैं और यहाँ सिम्बा को दिखाया जाता है, जो पूरी तरह से बदल चुका था। इसे अपने परिवार की याद तक नहीं आ रही थी, वो भूल गया था सब। लेकिन रात के समय सिम्बा अपने बहादुर पिता को याद करके बहुत उदास था। सिम्बा का बाल उड़कर एक नदी में गिरी जाता है। उस बाल को एक चिड़िया उठा लेती है और अपने घोंसले में ले जाती है, लेकिन दूसरी चिड़िया उस बाल को फेंक देती है। अब सिम्बा के बाल को एक चिड़िया उठा लेती है और अपने घोंसले में लेकर जाती है, लेकिन दूसरी चिड़िया जानती थी ये घास नहीं बल्कि किसी जानवर का बाल है। जिस वजह से चिड़िया सिम्बा के बाल को फेंक देती है, वो बाल बबूल के पेड़ पर गिरता है। जिराफ बबूल के पत्तों के साथ सिम्बा के बाल को भी खा लेता है। अब एक कीड़े को दिखाया जाता है जो जिराफ के मल को ढकेल कर ले जा रहा था, लेकिन जिराफ का मल लुढ़क कर टूट जाता है और सिम्बा का बाल उड़कर दूर चला जाता है जहाँ बहुत सारी चींटियां थी। एक चींटी बाल को उठाकर ले जाने लगती है। तभी एक बंदर चींटी के पास उस बाल को देख लेता है। बंदर ने पहचान लिया था कि ये सिम्बा का ही बाल है और सिम्बा अभी जिंदा है। ये संदेश एक खुशी का संदेश था। बंदर खुश था क्योंकि इनका राजा फिर से गौरव भूमि पर राज करेगा। और यहाँ सिम्बा के दोस्त पर एक शेर हमला कर रहा था। इनके जंगल में एक शेर घुस चुका था। सिम्बा का दोस्त अपनी जान बचाकर भाग रहा था, वो शेर का शिकार होने ही वाला था। तभी सिम्बा उस शेर को दबोच लेता है। दोनों ही एक दूसरे से कम नहीं थे, लेकिन दूसरा शेर सिम्बा को दबोच लेता है। सिम्बा उसे नाला कह के पुकारता है। दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये नाला सिम्बा की बचपन की दोस्त थी। नाला सिम्बा को जिंदा देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि नाला को सिम्बा मिल गया था और सिम्बा को उसका प्यार। अब सिम्बा और नाला इतने दिनों के बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। नाला सिम्बा का बचपन का प्यार था। सिम्बा कहता है, नाला इस जंगल में तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा, यहाँ सुकून है। नाला कहती है, सिम्बा तुम्हें अपने घर चलना होगा। उस बूढ़े शेर ने हमारी गौरव भूमि बर्बाद कर दी है, तुम हमारे राजा हो, सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। सिम्बा कहता है, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा यही घर है, तुम भी यही रुक जाओ, इस जगह तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। सिम्बा नाला को पूरा सुंदर जंगल घुमाता है। दोनों बहुत मस्ती करते हैं। ये जगह नाला को बहुत पसंद आती है क्योंकि इस जंगल में सचमुच सुकून था। दोनों इस पल को जी भर के जीते हैं। तभी नाला कहती है, सिम्बा अगर तुम जिंदा थे तो तुम घर क्यों नहीं आए? उस बूढ़े शेर ने पूरी गौरव भूमि तबाह कर दी है, हमें कई दिन भूखे भी सोना पड़ता है। लेकिन सिम्बा कहता है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अब यही मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता। सिम्बा बहुत बदल चुका था, वो भूल चुका था अपने लोगों को। नाला कहती है, कैसे शेर हो तुम, तुम्हारे पिता और तुम में जमीन आसमान का फर्क है, तुम एक कायर हो, डरपोक हो। इतना बोलकर नाला यहाँ से चली जाती है। अब सिम्बा रात के समय जंगल में उदास घूम रहा था। तभी वही बंदर सिम्बा के पास आता है और कहता है, सिम्बा पहचानो खुद को कि तुम कौन हो। सिम्बा बंदर की बात को अनसुना करके जाने लगता है। तभी बंदर कहता है, मैंने। अब सिम्बा अपने घर जाने से मना कर देता है क्योंकि सिम्बा का अब से यही घर था। नाला कहती है, सिम्बा हमें तुमसे उम्मीद थी कि तुम हमारी और गौरव भूमि की रक्षा करोगे, लेकिन तुम तो डरपोक और बुजदिल